ठंड में अमीर मायका गरीब ससुराल का नहाना। अरे मेरी गुड़िया रानी, अभी तक सो रही हो? हाँ, जल्दी जल्दी से उठ जाओ, कॉलेज नहीं जाना आज मेरी प्यारी बिटिया को? अब बहुत नींद आ रही है और कितनी ठंड भी हो रही है, आज मेरा कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। लेकिन बेटा एग्जाम भी तो आने वाले हैं ना, और मेरी गुड़िया रानी को जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके मेरा सारा बिजनेस भी तो संभालना है। चलो अब जल्दी से उठ जाओ, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद ब्रेकफास्ट बनवाया है। सच्ची पापा, आज आपने मेरे मनपसंद आलू के पराठे बनवाए, लेकिन उठने से पहले मुझे गर्मा गर्म कॉफी चाहिए। तो वहीं रामू उसके लिए कॉफी लेकर आता है। ये लीजिए बिटिया रानी के बोलते ही गर्मा गर्म कॉफी हाजिर है। रामू काका, आप तो बिल्कुल माँ की तरह मेरा ध्यान रखते हो। अगर आप ना होते तो पता नहीं कौन मेरे खाने पीने का इतना ध्यान रखता। देख रहे हो रामू, कैसे मेरी बेटी ने एकदम से पार्टी बदल ली। वैसे ये बात तो है, बिजनेस संभालने के चक्कर में मैं कभी अपनी बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। सच में रामू, तुमने एक माँ की तरह मेरी बेटी का ध्यान रखा है। अगर आज ममता होती तो वो कितनी खुश होती। पापा, अब दोबारा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जब आप इमोशनल होते हो तो शहर में पानी भर जाता है और काफी ठंड हो रही है। अच्छा जी, चलो, मेरी बेटी ने कह दिया तो मैं इमोशनल नहीं हो रहा। बेटा मुझे आज एक मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं जा रहा हूँ और तुम समय से तैयार होकर नाश्ता करके कॉलेज चली जाना। ओके पापा। राजीव अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है, तो वहीं रामू काका भी काजल को कॉफी देकर नीचे जाकर घर का काम करने लगते हैं। वहीं काजल अब कॉफी पीकर बिस्तर से उठती है और अपनी अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम में ले जाती है। कपड़े तो ले लिए, लेकिन मेन चीज तो मैं भूल ही गई। कपड़ों के साथ साथ काजल अब अपने कमरे से एक हीटर भी ले जाकर बाथरूम में रख लेती है और उसे ऑन करके अपने बड़े से बाथटब में गर्म पानी भरती है और अब आराम से गर्म पानी में लेटकर गीजर की गर्म हवा के सामने नहाते हुए अपना फोन चलाने लगती है। ठंडी में तो इसी तरह से नहाने में मजा आता है। अब काजल जल्दी से नहाती है और तैयार होकर नाश्ता करके सीधा अपनी गाड़ी में बैठती है। काजल ने गाड़ी में भी एक छोटा सा हीटर लगा रखा होता है। काजल अब आराम से अपनी गाड़ी चलाते हुए एक फैक्ट्री के बाहर पहुंचती, जहां पर काजल का बॉयफ्रेंड नवीन उसका काफी देर से इंतजार कर रहा था। काजल के आते ही नवीन अब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है। सॉरी नवीन, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था इसीलिए लेट हो गई। तुम्हें मेरी वजह से इतनी देर बाहर ठंड में खड़े रहना पड़ा। अरे कोई बात नहीं काजल, मुझे वैसे भी इतनी ठंड नहीं लगती है, लेकिन तुमने ये गाड़ी में हीटर रखना कब से शुरू कर दिया? मुझे तो काफी ठंड लगती है। जब मैं नहाने जाती हूँ तो हीटर साथ में ले जाती हूँ और गीजर के गर्म पानी से नहाती हूँ। इन ठंडियों में नहाने का असली मजा गर्म पानी से ही है। चलो अब हम एक अच्छे से कैफे चलते हैं, मुझे तो दोबारा से भूख लग गई। काजल नवीन को एक अच्छे कैफे में ले जाती है, जहाँ दोनों अपने पसंद की ढेर सारी चीजें खाते हैं और खाने के बाद जब काजल बिल भरती है तो काजल, कभी कभी तो लगता है कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। अब देखो ना, कहाँ तुम शहर की, कहाँ मैं गाँव का। तुम कितने अमीर परिवार से हो और मैं अपने परिवार के साथ गाँव में एक छोटे से घर में रहता हूँ। हमेशा तुम खर्च करती हो और मैं बस देखता रह जाता हूँ। फैक्ट्री में काम करके जितनी कमाई होती है वो सब मुझे गाँव भेजनी पड़ती है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। लेकिन मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, हो सकता है वो शुरुआत में मना करे, लेकिन जब वो तुमसे मिलेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, तो मुझसे ज्यादा तुम उन्हें पसंद आने लगोगे। नवीन के इतने गरीब होने के बावजूद भी काजल उसे बेइंतहा प्यार करती थी। तो वहीं काजल के पिता और उसके बिजनेस पार्टनर राजेश की मीटिंग खत्म होती है, तो दोनों साथ में लंच करते हैं। राजीव, आज की मीटिंग तो काफी अच्छी चल रही है। मुझे लगा नहीं था कि क्लाइंट मान जाएंगे। अरे वो तो होनी ही थी, प्रेजेंटेशन जो तुम्हारे बेटे ने तैयार की थी। तुम्हारा बेटा सच में काफी होनहार है। हमारे बिजनेस को संभालने का सबसे ज्यादा श्रेय तो उसे ही जाता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे राजीव, मुझे केतन के बारे में आज तुमसे कुछ बात करनी थी। हम सालों से एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर और दोस्त रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि अगर हम बिजनेस पार्टनरशिप और दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल ले तो। अरे सच कहूं तो राजेश, ये बात मेरे मन में भी काफी समय से थी, लेकिन तुम क्या कहोगे ये सोचकर मैंने तुझे कभी इस बारे में कहा नहीं। मेरे बेटे की भी पढ़ाई पूरी होने वाली है। शादी के बाद दोनों बच्चे मिलकर बिजनेस संभालेंगे और हम दोनों चलेंगे किसी ट्रिप पर। राजेश अपनी बेटी से बिना कुछ पूछे ही राजेश के बेटे केतन से उसका रिश्ता तय कर देते हैं और ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। आज कॉलेज के बाद काजल नवीन को लेकर एक बड़े से मॉल जाती है, जहां वो उसे उसके परिवार वालों के लिए नए गर्म कपड़े दिला रही होती है। तभी उसी मॉल में केतन भी आता है और जब वो नवीन और काजल को एक दूसरे के साथ देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है।
और अब वो जाकर यही सारी बात अपने पिता और राजीव को बताता है। मुझे काजल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरा दिल तो अभी भी कहता है कि उस लड़के ने ही हमारी काजल को फंसाया है, और फंसाएगा भी क्यों नहीं। हमारी काजल इतने बड़े घर से जो है, वो लड़का उसे सिर्फ उसके पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अंकल, लेकिन मैंने उस लड़के के बारे में डिटेल्स निकलवाई है। छोटे से गांव में रहता है और एक फैक्ट्री में मजदूरी करके गांव पैसे भेजता है। अब आपको ही कुछ करना होगा। केतन की बात सुनकर राजीव काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तो वहीं आज काजल राजीव को नवीन के बारे में बताने वाली होती है, और अब जैसे ही काजल घर आती है। आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। लगता है आपको अपनी बेटी की कुछ ज्यादा ही याद आ रही थी। वैसे आज मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। उस नवीन के बारे में ना? क्यों, सही कहा ना मैंने? पापा, आपको नवीन के बारे में कैसे पता चला? कैसे भी पता चला हो, लेकिन तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरी शादी मैं उस गांव के गरीब आदमी से करवाऊंगा जो महीने का 3-4 हजार रुपए कमाता है? अरे मेरे लाड़ प्यार का तूने बहुत गलत फायदा उठाया है काजल। मैंने कभी तुझसे यह उम्मीद नहीं की थी। मुझे नहीं पता कि आपको नवीन के बारे में किसने बताया, लेकिन पापा, नवीन सच में बहुत अच्छा लड़का है। वो भले ही गरीब है लेकिन ईमानदार है। उसने कभी मुझसे मेरे पैसे नहीं मांगे। वो जैसा भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तू आज के बाद उससे कभी नहीं मिलेगी। तेरा रिश्ता मैंने राजेश भाई साहब के बेटे केतन से तय कर दिया है, और अगले महीने तेरी और केतन की शादी है। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं नवीन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे छोड़कर किसी और से शादी नहीं करूंगी। अगर तेरी यही जिद है तो मेरी भी एक बात सुन ले। तेरी शादी होगी तो केतन से, और अगर तुझे नवीन से शादी करनी है तो मुझसे तुझे सारे रिश्ते नाते तोड़ने होंगे। या तो बाप या प्यार, फैसला तेरे हाथों में है। काजल राजीव को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन राजीव उसकी एक नहीं सुनता, जिसकी वजह से काजल हार कर अब अपने पिता से रिश्ता तोड़कर जाने लगती है। ये देखकर रामू काका, अरे बेटा, ये तू क्या कर रही है? अरे कल के आए हुए लड़के के लिए अपने पिता को छोड़ेगी? काका, पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा मेरी भलाई के बारे में सोचेंगे, लेकिन मैं नवीन को नहीं छोड़ सकती। मुझे यकीन है कि पापा एक न एक दिन मुझे जरूर अपना लेंगे। काजल घर छोड़कर सीधा नवीन के पास आ जाती है और उसके साथ मंदिर में शादी कर लेती है। शादी के बाद नवीन अगले दिन ही काजल को लेकर सीधा अपने गांव रामगढ़ चला जाता है, जहां नवीन अपने परिवार से काजल को मिलवाता है और सारी बात उन्हें बताता है। काजल बेटा, परेशान मत हो। मैं भी एक पिता हूँ, और एक पिता अपने बच्चों से ज्यादा दिन तक गुस्सा नहीं रह सकता। वैसे भी तुम तो उनकी बेटी हो। देखना, कुछ दिनों में उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो खुद तुमसे मिलने के लिए आएंगे। तुम बहुत थक गई होगी ना? चलो मैं तुम्हें कमरे में ले चलती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लो। काजल की जेठानी और नंद उसे कमरे में ले जाती है और इसी तरह शाम हो जाती है। खाना खाने के बाद जब सबके सोने का वक्त आता है तो काजल देखती है कि घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, जिसमें से एक कमरे में उसके सास ससुर नंद और सुमन का बेटा सोता है, तो वहीं दूसरे कमरे में दोनों जेठ जेठानी और नवीन और उसका बिस्तर लगा रहता है। सोने के लिए एक चटाई और ओढ़ने के लिए पतली सी कंबल थी, जिसे देखकर, भाभी, हम क्या यहाँ नीचे जमीन पर सोएंगे? और ये कंबल कितनी पतली सी है। मैं तो हमेशा 1 से 2 ब्लैंकेट और रजाई ओढ़कर सोती हूँ। और आपके घर में हीटर भी नहीं है क्या? हमारे घर में तो हीटर नहीं है। हमें जब भी हाथ पैर तापने होते हैं तो हम चूल्हा जलाकर वहीं बैठ जाते हैं। और ये कंबल दिखने में पतला है, जब ओढ़ोगी ना तो अपने आप गर्माहट आ जाएगी। चलो अब सोते हैं, काफी रात हो गई है। काजल अब जैसे तैसे करके चटाई पर लेट जाती है और कंबल ओढ़ लेती है, लेकिन अब जैसे जैसे रात गुजरती है तो काजल को काफी ठंड लगने लगती है। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, मेरे तो हाथ पैर भी कांपने लग गए हैं। ये लोग कितने आराम से सो रहे हैं। मुझे तो बिना हीटर के नींद ही नहीं आएगी। अब मैं क्या करूं? कुछ कह भी नहीं सकती, वरना यही कहेंगे कि बड़े घर की बेटी है ना, इसीलिए नाटक कर रही है। जैसे तैसे कर काजल रात में सोने की कोशिश करती है, तो वहीं सुबह होते ही अब सभी उठ जाते हैं और सुमन घर के बाहर बने गुसलखाने में काजल को ले जाती है और नल चालू करके पानी की बाल्टी भरने लगती है। ये देखकर काजल, भाभी, ये बाल्टी में ठंडा पानी क्यों भर रही हो? गीजर तो चला लो। काजल, हमारे घर में गीजर नहीं है और ये ठंडा पानी थोड़ी ना है। सुबह सुबह नल से ताजा और गर्म पानी आता है, छूकर देखो। काजल जब बाल्टी में हाथ डालती है तो ठंड के मारे कांपने लगती है। ये देखकर सुमन, ठीक ठाक पानी तो है, इतना ठंडा भी नहीं है। तुम तो हाथ डालते ही कपकपाने लगी। ऐसे तुम बर्तन, कपड़े, पोछा, घर का ये सब काम कैसे करोगी? भाभी, आपके घर में गीजर भी नहीं है और सारे घर के काम इस ठंडे पानी से करने होंगे? ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा। आपके घर में चूल्हा है ना, मैं चूल्हे पर ही पानी गर्म कर लेती हूँ। गर्म पानी से नहाने की वजह से शरीर में काफी आलस आता है। तुम्हें पता है, गांव में हर कोई नल के पानी से ही नहाता है। सुबह सुबह पानी ज्यादा ठंडा नहीं होता और इस पानी से नहाने की वजह से शरीर में फुर्ती रहती है।
और जरा भी आलस नहीं आता। मैं गर्म पानी से ही नहाऊंगी, वरना रहने दो। अगर मैंने एक मग भी ये ठंडा पानी अपने शरीर पर डाल लिया ना तो यही मेरी कुल्फी जम जाएगी। सुमन अब काजल के लिए चूल्हे पर गर्म पानी कर देती है और जब नहाने के बाद काजल बाहर आती है तो देखती है कि उसकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो चुकी है। मेरी स्किन तो काफी ज्यादा ड्राई हो गई है। लगता है यहाँ का पानी मुझे सूट नहीं कर रहा, और मैं तो जल्दबाजी में ठीक से पैकिंग भी नहीं कर पाई थी। लोशन तो घर पर ही छूट गया। लगता है अब अपनी जेठानी या नंद का लोशन लेना पड़ेगा मुझे। काजल अब घर में आती है और जब अपनी नंद से लगाने के लिए लोशन मांगती है तो ये लोशन पोशन का इस्तेमाल हम नहीं करते। आंचल, जा अपनी भाभी को सरसों का तेल ला कर दे दे। सर्दियों के लिए सरसों का तेल काफी अच्छा होता है। मुझे देखो, मैं तो रोज लगाती हूँ और मेरी त्वचा जरा भी रूखी नहीं है। क्या कहा? सरसों का तेल? यू, उसमें से तो बहुत गंदी स्मेल आती है। मैं नहीं लगाऊंगी। और मैंने तो सुना है कि सरसों का तेल लगाने से स्किन काली हो जाती है। इतना कहकर अब काजल सीधा कमरे में चली जाती है। तो वहीं जो काजल ठंड में बिस्तर से बाहर नहीं निकलती थी, हमेशा कंबल ओढ़कर बैठी रहती थी, अब उसी काजल को अपने ससुराल में घर के सारे काम करने पड़ते हैं। अच्छू, मुझे तो सर्दी हो गई और अभी तो पूरे घर में झाड़ू लगानी बाकी है। भाभी ने मेरी वजह से सूखा काम मुझे दे दिया, लेकिन सूखे काम में भी मेरी जान निकली जा रही है। अब क्या करूं मैं? दिन खत्म होता है और अब अगले दिन सबके नहाने के बाद जब काजल चूल्हे पर अपने लिए गर्म पानी कर रही होती है तो पतीला नीचे रखते वक्त थोड़ा सा गर्म पानी छलक कर काजल के हाथ पर गिर जाता है, जिससे उसका हाथ थोड़ा जल जाता है। बहुत जलन हो रही है, देखो ना कैसे लाल हो गया मेरा हाथ। किसने कहा था तुम्हें चूल्हे पर गर्म पानी करने के लिए? सुबह उठकर नल के गर्म पानी से ही नहा लिया करो। जला लिया ना तुमने अपना हाथ। रुको, मैं आलू घिस कर इस पर लगा देता हूँ। अपने प्यार की खातिर अपना अमीर मायका छोड़कर गरीब ससुराल तो आ गई, लेकिन पता नहीं यहाँ मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। भगवान मेरी मदद करना। अपने जले हाथ की वजह से काजल दोबारा चूल्हे पर पानी गर्म नहीं करती, तो वहीं काजल को सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से भी नहीं नहाना था, जिसके चलते काजल सभी के सामने सुबह उठकर गुसलखाने में जाने का नाटक तो करती है, लेकिन सिर्फ ठंडे पानी से हाथ मुंह धो लेती है और बाहर आ जाती है। 1 से 2 दिन तो काजल को उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब न नहाने की वजह से काजल के शरीर से हल्की हल्की महक आने लगती है। तो वहीं सब खाना खा रहे होते हैं तो छी माँ, बदबू कहाँ से आ रही है? इस बदबू में तो मेरा खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है। बदबू तो मुझे भी काफी देर से आ रही है, जैसे मानो कोई चूहा मर गया हो, लेकिन हमारे घर में तो कोई चूहा भी नहीं है। अगर इन लोगों को पता चला कि मैं 4 दिन से नहीं नहाई हूँ और ये बदबू मेरे अंदर से आ रही तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। भाभी, चूहा है ना? मैंने सुबह ही चूहे को घर में आते हुए देखा था। लगता है कहीं मर गया है वो, तभी इतनी बदबू आ रही है। काजल जैसे तैसे कर बात को संभाल लेती है और अगले दिन काजल को नहाना ही पड़ता है। डरते डरते जब काजल उस नल के पानी को अपने ऊपर डालती है तो मम्मी पापा, ये ठंडा पानी तो मुझे पूरा मेरा खानदान याद दिला देगा। बदबू से बचने के लिए काजल ठंडे पानी से नहा तो लेती है, लेकिन नहाने के कुछ ही देर में काजल को बुखार चढ़ जाता है और अब वो कंबल ओढ़कर कांप रही होती है। लग गई ना मुझे सर्दी, पता था मुझे। अरे ये लोग क्या घर में गीजर भी नहीं लगवा सकते? भगवान, काश अपने साथ में थोड़े से पैसे ले आती तो सबसे पहले अपने लिए गीजर ही लगवा लेती। मैंने सर्दी में अपने अमीर मायके से भागकर गलती की। गर्मी में भागती तो वो सही रहता। ठंड से कांपते हुए काजल अपने मायके के पुराने दिनों को याद करने लगती है, जहां वो बाथ टब में नहा रही है, हाथ में कॉफी और पानी में बुलबुले उड़ रहे हैं, सामने हीटर रखा है। जिंदगी का असली मजा तो ये है। पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जो सर्दियों में हफ्तों तक बिना नहाए रहते। मैं तो एक दिन भी ना रहूं। पुराने दिनों को याद करते हुए काजल को काफी दुख होता है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। ठंड की वजह से काजल ठीक से घर के काम भी नहीं कर पाती थी, जिससे अब उसे काफी डांट पड़ती है। इससे अच्छा तो कपड़े ही नहीं धोती। वैसे ही घर में पैसों की कितनी किल्लत है और तूने इस तरह के कपड़े धोए, सारा सर्फ बर्बाद हो गया। अब दोबारा से सर्फ लाकर कपड़े धोने पड़ेंगे। बहू, तुझे क्या घर का कुछ भी काम करना नहीं आता? काजल, ये तुमने कैसे बर्तन धोए? सारा साबुन तो इन्हीं पर यूं ही लगा हुआ है। 4 बर्तन दिए थे तुम्हें धोने के लिए, वो भी तुमसे ठीक से नहीं धुले। आज भी आपने आंगन की सफाई नहीं की। कल से कह रही हूँ मैं आपको। बहू, मैं जानती हूँ तुम एक अमीर घर से आई हो, वहाँ तुमने शायद ही अपनी जिंदगी में कुछ काम किया हो, लेकिन ये तुम्हारा ससुराल है, ऊपर से गरीब ससुराल है। यहाँ नौकर चाकर नहीं आएंगे काम के लिए। हमें देख कर ही सही, पर कम से कम तुम कुछ काम करना तो सीखो। जिस काजल को ठंड में ठंडे पानी में हाथ डालना भी पसंद नहीं था, उस काजल को ना चाहते हुए भी ठंडे पानी से नहाना और ठंडे पानी से ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। वहीं मिथिलेश आते हुए, अरे बहू, ये तुमने कितने देर से चूल्हा जला रखा है? पूरे घर में धुआं धुआं हो गया।
वो मैंने नहाया था ना, काफी ठंड लग रही थी और अब हीटर तो है नहीं यहाँ, इसीलिए मैं चूल्हा जलाकर बैठ गई। अरे इतनी भी क्या ठंड जो तुमने पूरे घर में ही धुआं धुआं कर दिया। बुझा दो चूल्हा वरना खांस खांस कर मैं जरूर बुझ जाऊंगा। अपने ससुर के कहने पर काजल चूल्हा बुझा देती है और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तो वहीं राजीव अपनी बेटी के जाने के बाद काफी अकेला सा हो गया था। अरे 2 दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया पिया है, थोड़ा तो खाना खा लीजिए। मेरा मन नहीं है, तुम इसे ले जाओ। अरे मैं जानता हूँ आपको काजल बिटिया की बहुत याद आ रही है, लेकिन आप कब तक उससे नाराज रहेंगे। अरे वो आपकी बेटी है। तो वो भी तो मुझसे बात कर सकती थी ना, ऐसे कैसे वो मुझे छोड़कर चली गई? क्या उसके दिल में जरा भी अपने बाप के लिए प्यार नहीं है? राजीव की बात सुनकर रामू को काफी ज्यादा दुख होता है और अब ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आज काफी दिनों के बाद कितनी अच्छी धूप निकली है ना। मैं तो सोच रही हूँ नीचे से चाय बना कर ले आती हूँ, सब मजे से चाय पियेंगे, वो भी मूंगफली खाते हुए। पता नहीं, मुझे तो यहाँ पर भी ठंड लग रही है, धूप के साथ साथ कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। सरिता बहन, ये शहर से किस चूई मुई को उठा कर ले आई हो तुम? अरे शरीर में जान भी है या नहीं? मेरा पोता 6 साल का, लेकिन खुद सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाता है। अरे बहू, मेरे पोते को देख कर ही शर्म कर ले। मनोरमा की बात सुनकर काजल को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो वहीं रोज काजल को ठंडा पानी से नहाता और इतना स्ट्रगल करता देखकर नवीन को काफी दुख होता है। मुझे माफ कर देना, मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तुमने मेरे लिए अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ दी और एक मैं हूँ जो तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। तुम्हारे पिता की डर की वजह से मैं वापस शहर जाकर नौकरी भी नहीं कर सकता और यहाँ गांव में ज्यादा तनख्वाह वाला कुछ भी काम नहीं है। मैं जानती हूँ नवीन, लेकिन तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। अपने पति को दुखी देखकर काजल उसे समझाने की कोशिश करती है। तो वहीं खुद भी हर दिन काजल ठंड से लड़कर ठंडे पानी से नहाना और घर का कामकाज करना भी शुरू कर देती है। लेकिन हर दिन काजल से कुछ न कुछ गलती हो जाया करती थी, जिससे हमेशा काजल को अपनी सास से काफी डांट सुनने को मिलती है। बहू, अगर इतनी ही नाजुक बनकर रहना है ना तो अपने मायके चली जाओ। ना काम होता है ना नहाने, 3 दिन में 1 बार नहाती हो तुम, और उसमें भी बिल्कुल छुई मुई बनकर बैठ जाती हो। इस तरह घर गृहस्थी नहीं चलती। काजल सबकी बात समझती है, लेकिन घर में उसे कोई नहीं समझ रहा था, जिससे उसे काफी दुख होता है। और अब ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सुमन काजल के साथ आंगन में पानी भरने के लिए गई होती है। तभी सुमन देखती है कि उनके आंगन में लगे नल से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। लगता है फिर से ये नल खराब हो गया है। कुछ दिन पहले ही तो ठीक करवाया था। मतलब भाभी, अब हम घर का कुछ काम नहीं कर पाएंगे। इन कुछ दिनों में कुछ तो अच्छा हुआ। आज ना ही मुझे ठंडे पानी से घर का काम करना पड़ेगा और ना ही नहाना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, नल खराब हो गया है तो क्या हुआ, कुएं का पानी तो है, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। सुमन काजल को अब गांव में बने हुए कुएं के पास ले जाती है, जहां ढेर सारी औरतें कुएं के बगल में साड़ियों से पर्दे बांधकर कुएं के ठंडे पानी से नहा रही होती हैं। ये देखकर काजल, हे भगवान, भाभी, इन लोगों का शरीर चमड़े का बना है या लोहे का? कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ये कैसे कुएं के ठंडे पानी से नहा रही हैं? वो क्या है ना काजल, हम तुम्हारी तरह शहर की नाजुक कलियां नहीं है, हम तो इससे भी ठंडे पानी से नहा सकते हैं। शहर की लड़कियां नाजुक कलियां होती हैं, ये तो सिर्फ सुना ही था, लेकिन तुम्हें देखकर आज यकीन भी हो गया। जाओ जाओ, गर्म पानी करके नहाओ, कहीं बेचारी बच्ची को ठंड लग गई तो। ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी इस कुएं के पानी से नहा सकती हूँ, समझी तुम? काजल भी उन औरतों के साथ कुएं के ठंडे पानी से नहाने के लिए बैठ जाती है। तो वहीं सुमन काजल को काफी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन काजल नहीं रुकती। और जैसे ही काजल कुएं का ठंडा पानी अपने शरीर पर डालती है तो एकदम से उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है और वो बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाती है। ये देखकर, ये तो बिल्कुल बर्फ की तरह जम कर बैठ गई है, कुछ बोल ही नहीं रही। अरे काजल, कुछ तो बोलो, निकल गई ना सारी हेकड़ी। अब समझ आया कि मैं तुम्हें क्यों रोक रही थी। हे भगवान, इसका शरीर तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। सुमन अब जल्दी से काजल को पहनने के लिए कपड़े देती है और उसे घर ले जाती है और चूल्हा जलाकर आग के पास काजल को बिठा देती है, जिससे कुछ देर में अब काजल नॉर्मल होती है। समय बीतने के साथ साथ अब ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे अब वो ठंडे पानी से बचने के लिए हफ्ते में 1 बार नहाना शुरू कर देती है। ये लो, आज मंदिर के बाहर भंडारे में ढेर सारे लड्डू बट रहे थे तो मैं तुम लोगों के लिए भी ले आई। प्रसाद है, हाथ धोकर खाना। वाओ, बूंदी के लड्डू, माँ जी ये तो मेरे फेवरेट है, मैं तो पूरे 2 लूंगी। 2 नहीं तो 4 ले लो, लेकिन पहले जाकर नहा ले। कितनी गंदी बदबू आ रही है तेरे अंदर से, बिना नहाए प्रसाद नहीं खाते, इतना भी नहीं पता? सरिता की बात सुनकर 6 साल का राजू काजल पर हंसने लगता है, जिससे उसे काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। तो वहीं सरिता भी रोज रोज अपनी बहू को बोल को तंग आ चुकी थी।
इसलिए पड़ोस में रहने वाली कोमल से रॉड मांगकर अपनी बहू काजल को लाकर देती है। कोमल की रॉड लेकर आई हूँ, वो भी तेरी छुई मुई है, ठंडे पानी से नहाती नहीं है। नहाने से पहले पानी गर्म कर लेना। अब तो रोज नहा लिया करेगी ना, पैसे जोड़कर तेरे लिए भी एक रॉड ले आऊंगी मैं, समझी? काजल काफी ज्यादा खुश होती है और अब पानी में रॉड लगाकर काजल घर के एक काम करने लग जाती है। और गलती से काजल पानी में रॉड को यूं ही लगा छोड़ देती है। काफी देर तक जब रॉड जलता ही रहता है तो अचानक से रॉड फट जाता है। ये देखकर सरिता, इतनी मुश्किल से उसने रॉड दी थी और वो भी तूने फूंक दी। गलती करी तुझ पर रहम करके, रोज ठंडे पानी से नहाती थी ना, वही सही रहता। रोज रोज अपनी सास से ताने सुनकर अब काजल काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसीलिए अब काजल, बस अब बहुत हुआ। रोज रोज माँ जी के ताने और बेइज्जती से परेशान हो चुकी हूँ। अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन अब मैं रोज ठंडे पानी से ही नहाऊंगी, उसी से ही काम करूंगी। काजल सुबह जल्दी उठती है और नल के हल्के गर्म ताजे ठंडे पानी से नहाना शुरू कर देती है। शुरुआत में तो काजल को कभी बुखार कभी सर्दी हो जाती, लेकिन अब धीरे धीरे काजल को अपने परिवार वालों की तरह ठंडे पानी से नहाने की आदत पड़ चुकी थी। क्या बात है काजल, आजकल तुम बिना बोले ही रोज सुबह ठंडे पानी से उठकर नहा रही हो, और अब तो तुमने आलस करना भी छोड़ दिया है। क्या करूं भाभी, अब सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है तो आदत तो डालनी ही थी ना। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। काजल आज फिर से अपनी जेठानी के साथ कुएं पर पानी भरने के लिए गई होती है। तो वहीं उसी गांव में आज रामू अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए आया होता है। और जब रामू कुएं के पास से गुजरते हुए काजल को इस तरह कुएं से पानी भरता देखता है तो उसे काफी हैरानी होती है। अरे ये तो काजल बिटिया है, हे भगवान, इसकी कैसी हालत हो गई है। इससे पहले रामू काजल से कुछ बात करता काजल वहां से चली जाती है। तो वहीं अगले दिन रामू जल्दी शहर वापस आता है और सारी बात राजीव को बताता है, जिसे सुनकर, जानता हूं मेरी बेटी ने गलती करी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस तरह से सजा भुगते। अपने मायके में आज तक उसने सर्दी में ठंडे पानी में हाथ भी नहीं डाला, और ससुराल में इस तरह सर्दी में वो काम कर रही है। अगले दिन ही राजीव रामू के साथ सीधा शहर से गांव आता है। काजल अपनी जेठानी और नंद के साथ बैठकर बाहर आंगन में कपड़े धो रही थी। तो वहीं उसके सास ससुर पति और जेठ बच्चे आंगन में धूप में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तो वहीं जब उनके घर के बाहर बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसके अंदर से राजीव निकलता है तो काजल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और काजल भागते हुए अपने पिता के पास जाती है और उनके गले लग जाती है। आप आ गए। मैं जानती थी कि आप मुझसे ज्यादा दिन गुस्सा नहीं रह सकेंगे। पता है मैंने आपको कितना याद किया। या तो मैंने भी तुम्हें किया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम अपने ससुराल में खुश होगी, पर ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। अमीर घर की बेटी लाकर इन्होंने तुम्हें नौकरानी बना दिया। बेटा अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वापस चलो मेरे साथ। पापा जी रुक जाइए, आप इस तरह काजल को नहीं ले जा सकते। काजल अब हमारे घर का हिस्सा है। हाँ समधी जी, और ये तो उसकी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी मर्जी से भी अपनी बेटी की शादी करते तो वहां पर भी तो उसे ये सब करना ही होता ना। मैं अपनी पूरी दौलत लगा देता, लेकिन अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करता जहां उसे चम्मच तक न उठाना पड़े। काजल बेटा अब तो मेरी बात मान लो और मेरे साथ वापस आ जाओ। पापा आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब जो है यही मेरा ससुराल है और इन लोगों ने मुझे कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। गलती करने पर प्यार और डांट कर दोनों तरीके से समझाया, और शायद गलती मेरी ही थी। अपने अमीर मायके में मैंने कभी कुछ काम करना सीखा ही नहीं, इसीलिए मुझे शायद यहाँ शुरुआती दिनों में तकलीफ हुई, पर अब मुझे इन सब की आदत है और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ समधी जी, हमने आपकी बेटी को बिल्कुल परेशान नहीं किया। मैंने उसे डांटा समझाया, लेकिन उसकी भलाई के लिए। सभी घर वालों और अपनी बेटी की बात सुनकर अब राजीव का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। वो वहीं अपनी बेटी को इतने समय के बाद देखकर राजीव की आंखें भर आती हैं। बेटा अब और तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता, तुम वापस आ जाओ। तुम्हारे ससुराल वाले और मैं, हम सब एक साथ रहेंगे। मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं उनके साथ यहीं बहुत खुश हूँ। फिर तुम अपना बिजनेस ही संभाल लो अपने पति की मदद लेकर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे समधी जी, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, रूखी सूखी खाकर भी हम बहुत खुश हैं। हाँ पापा जी, और अब तो आपने हमें अपना ही लिया है, तो मैं शहर में जाकर आराम से कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और जल्दी ही काजल को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं अब आप लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रहा। ये बात सच है कि जो मेरी प्रॉपर्टी और बिजनेस है उसे अब काजल को ही संभालना है। काजल मेरी बात मानो और शहर आकर तुम बिजनेस संभालो और उसमें नवीन की भी मदद लेना। इससे तुम्हारे ससुराल वालों के लिए यह कोई एहसान नहीं होगा। लेकिन पापा, तुम तो जानती हो ना कि मेरे जाने के बाद सब तुम्हें संभालना है, तो क्यों नहीं समझ रही हो तुम मेरी बात को।
काजल अब अपने पिता की बात को समझती है, नवीन के साथ अपना बिजनेस संभालने लगती है। नवीन की मेहनत से उसे जो भी प्रॉफिट होता वो उससे अपने घर के हालातों को ठीक करता है। तो वहीं अब काजल भी अच्छे से अपना बिजनेस संभालती है और अब समय बीतने के साथ साथ काजल के ससुराल वालों की हालत भी ठीक होने लगती है। तो वहीं अब राजीव भी अपनी बेटी को अपने सामने देखकर काफी खुश रहता है।